आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के हुबली से खबर जो सामने आई उसने हिंदुस्तान को डरा कर रख दिया। आखिर कैसे मजबूरी का फायदा उठाकर एक हिंदू युवक को मुसलमान बना दिया जाता है। धर्म परिवर्तन की साजिश की अब हर परत खुल रही है। साजिश का खुलासा हो रहा है। सिर्फ लव जिहाद ही नहीं बल्कि मुसलमान बनाने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे का हर दिन खुलासा हो रहा है। पीएफआई की साजिश अब सरेआम सामने आ रही है। ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿದ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತೆ ನದೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನಯಾಜ್ ಪಾಷಾ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವನಿಗೆ ಕತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೋವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕತ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡೋ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದನಿಂದು ಮಟನ್ ಬೆಂದಿರೋದು ತಂದು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. जो आप सुन रहे हैं वो हिंदुस्तान में इस्लामिक रैकेट का गवाह है। कैसे लालच देकर, जरूरत पड़ी तो प्रेशर डालकर एक हिंदू युवक को मुसलमान बनाया गया। जिस युवक को आप सुन रहे हैं वो कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले 26 साल के श्रीधर गंगाधर हैं। शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि कैसे 12 मुस्लिम युवकों ने इस साल मई में जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया। आखिर ब्रेन वॉश करने के बाद कैसे श्रीधर मोहम्मद सलमान बन गए। बहुत ही तस्दीक से श्रीधर ने बताया है। माँ बाप का साया उठने के बाद श्रीधर परेशान रहने लगा। आर्थिक तंगी के बाद श्रीधर अपने मुस्लिम दोस्त से मिला। मदद देने के बहाने श्रीधर को एक मस्जिद लेकर गया। कमरे में बंद करके श्रीधर का खतना कर दिया। खतना करने के बाद गाय का मांस भी खिलाया। सादे कागज पर हस्ताक्षर लेकर उसे सलमान बना दिया। धर्म परिवर्तन करने की बड़ी साजिश का जो खुलासा हुआ है, मंसूबे खतरनाक लग रहे हैं। किस तरह से हिंदुस्तान में लव जिहाद ही नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश के साथ साथ जबरदस्ती भी की जा रही है। कर्नाटक में श्रीधर के साथ जो हुआ वो डराने वाला है। कैसे इस्लामिक संगठनों की तरफ से बाकायदा एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है जिसमें लाचार मजबूर हिंदू युवकों को फांसने की साजिश हो रही है। जहां एक तरफ लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फांस कर मुसलमान बनाया जा रहा है, वहीं हिंदू युवकों की मजबूरी का फायदा उठाकर नहीं माने तो डरा धमका कर मुसलमान बनाने का खुला खेल चल रहा है। कर्नाटक की घटना पर हिंदू संगठन नाराज है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इनके पीछे कौन है? इनके पीछे मस्जिद, मदरसा, मौलवी, ये सब है। तो इसका तुरंत इंक्वायरी होना चाहिए। मैं ऐसा कर्नाटक सरकार को आग्रह करता हूँ। हिंदुस्तान में मुसलमान बनाने की साजिश का खुलासा लगातार हो रहा है। एनआईए की एक रिपोर्ट डराने वाली है। एनआईए की जांच रिपोर्ट कहती है कि देश में जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के लिए पीएफआई और उसका सहयोगी संगठन सत्य सारणी जिम्मेदार है। केरला पुलिस ने करीब 94 ऐसे मामलों की जानकारी एनआईए को दी थी जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन की आशंका थी, जिसमें से 10 मामलों को जीरो डाउन एनआईए ने किया था। एनआईए की जांच में सामने आया कि सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुषों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया था। ऐसे 5 मामलों की जाँच एनआईए कर रही है जिसकी रिपोर्ट एनआईए ने अपने डोजियर में सौंपी है। एनआईए का कहना है कि सत्य सारणी पीएफआई का एक संगठन है जो जबरन धर्मांतरण, लालच देकर धर्मांतरण और अवैध जो तरीके से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उसमें शामिल है। एनआईए की जांच रिपोर्ट के मुताबिक देश में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए पीएफआई की शाखा सत्य सारणी पूरी तरह से जिम्मेदार है। सत्य सारणी बहुत ही चालाकी से हिंदुओं को फांसने का काम कर रहा है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि युवकों को भी इस्लाम में लाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है। पैसा, मकान, दुकान और गल्फ में नौकरी देने का झांसा देता है। दक्षिण भारत में कई केंद्रों से नेटवर्क काफी मजबूत कर रहा है। सत्य सारणी मजहब प्रचार के लिए नहीं बल्कि कन्वर्जन का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। मुसलमान बनाने के लिए 4 महीने का कोर्स भी चलाता है।
कुरान, नमाज, दुआएं, हदीस और कट्टर बनाने का पाठ भी सिखाता है। कस्बों से लेकर रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों तक इसके कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव नजर आते हैं। सत्य सारणी खुद को सामाजिक संगठन बताता है, पर मकसद मास कन्वर्जन है, अवैध फंडिंग और भारत को इस्लामिक स्टेट में बदलने का मंसूबा पाल रखा है। केरला के अलावा तमिलनाडु में भी कई ऐसे केंद्र सत्य सारणी ने खोले हैं जो धर्म परिवर्तन का अड्डा बने हुए हैं और उससे देश भर में धर्म परिवर्तन की साजिश रची जा रही है। धर्म परिवर्तन कराने के लिए सत्य सारणी चुने हुए लोगों को 4 महीने का कोर्स कराती है, जिसके लिए सत्य सारणी के जो ऑफिस है, जो उसके प्रीमिसेस हैं, उसमें रहने और खाने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ उनको पूरी तरह से कन्वर्जन कराया जाता है। सत्य सारणी बहुत ही व्यवस्थित रूप से खतरनाक मंसूबे को अंजाम दे रहा है और अवैध चैनल से उसे भारी फंडिंग भी हो रही है। कन्वर्जन के बाद पीएफआई नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र आउटसोर्स करता है, जिसके 2 तरीके हैं। पहला है किसी संस्था से प्रमाण पत्र लेकर और दूसरा किसी नोटरी से शपथ पत्र लेकर। पीएफआई कैसे हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है? सत्य सारणी के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश कर रहा है, लेकिन लव जिहाद सबसे पसंदीदा हथियार है और बाकायदा उसके रेट भी पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। ब्राह्मण लड़कियों के लिए 5 लाख रुपए का रेट रखा गया है, क्षत्रिय लड़कियों के लिए 4.5 लाख रुपए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 2 लाख रुपए, सिख धर्म की लड़की के लिए 7 लाख रुपए, वहीं ईसाई लड़की के लिए 4 लाख रुपए और बौद्ध धर्म की लड़की यदि धर्म परिवर्तन करती है लव जिहाद के जरिए तो 1.5 लाख रुपए मुस्लिम युवकों को दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन का खेल सालों से चल रहा है। पीएफआई इस खेल को बहुत ही चालाकी से जमीन पर उतार रहा है। सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, बल्कि हिंदू युवकों की मजबूरी का फायदा उठाकर ब्रेन वॉश करके इस्लाम धर्म में उन्हें मिलाया जा रहा है। गजवा हिंद का सपना देख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में अब पीएफआई की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। टीम न्यूज नेशन।